दुनिया के कदीम तरीन सहराओं में से एक है। इसका ताल्लुक उस कदीम दौर से है जो 4 अरब 7 लाख साल कदीम है। हर बरे आज़म एशिया का 9वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका रकबा तकरीबन 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। ये सरहद के पार तक फैला हुआ है। थरपारकर रकबे के एतबार से सूबा सिंध का सबसे बड़ा जिला है। ये 2 अल्फाज का मुरक्कब है, थर और पारकर, जिसमें थर का मतलब है खुश्क खित्ता और पारकर के मायने उस तरफ के हैं, यानी कि खुश्क खित्ते के उस तरफ। थर के मशरिक में कोहिस्तानी इलाका है। कोहिस्तान के इन पहाड़ों में चिकनी मिट्टी और मादनियात के खजाने छुपे हैं। इसके दामन में नगर पार का छोटा सा कस्बा आबाद है। मगरब में दरिया सिंध के साथ साथ शादाब इलाके हैं। मीरपुर खास थरपारकर का मरकजी शहर है। ये आमों की पैदावार के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत रखता है। कुनरी और इसके करबो जवार का इलाका दुनिया में मिर्चों की तजारत के बड़े मराकिज में से एक है। मशरक और मगरब के दरमियान रेत ही रेत है, प्यास ही प्यास। का 80% से ज्यादा इलाका सहरा है, लेकिन इसकी मिट्टी में अजब तासीर है। बारिश की एक बूंद गिरते ही ये जमीन मुस्कुराने लगती है। सहरा लहलहा उठता है, लेकिन आंखें गहरे बादलों को ढूंढती ही रहती हैं। जहाँ तक सड़कें आती हैं वहाँ बआसानी पहुँचा जा सकता है, लेकिन सहरा का सफर मजबूत गाड़ियों के बगैर मुमकिन नहीं। आम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मखसूस साख्त की ये ट्रक इस्तेमाल करते हैं। थर के बाशिंदों का सबसे बड़ा रफीक ऊंट है। जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ ऊंट सब कुछ है। थर की तारीख भी खुद थर की तरह बिखरी और फैली हुई है। कदीम जमाने में मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमान, हिंदू, बुद्ध और कई हुक्मरान बरसर्रे इक़्तिदार रहे हैं। बेशतर आबादी मुसलमान और हिंदुओं पर मुश्तमिल है। मुसलमान अक्सरियत में है। थर के बशिंदों को थरी कहा जाता है। ये कई कबाइल में बटे हुए हैं। बहुत से कबीले सिर्फ अपने हुनर से पहचाने जाते हैं और सदियों से अपने जद्दी पुश्ती पेशे को अपनाए हुए हैं। थरी लोग अपने हाल में मगन रहते हैं। बाज़ औक़ात तो एक लिबास जिस्म से फटकर ही उतरता है। अब भी यहाँ पर बहुत सी जगहों पर करेंसी के जदीद निज़ाम की बजाय माल के बदले माल का सिस्टम राइज है। थरी खवातीन अपने मखसूस कड़ों से पहचानी जाती है। गैर शादीशुदा खवातीन ये कड़ सिर्फ कूहनियों तक पहनती है, और अगर किसी खातून की कूहनी के साथ साथ ये कड़े बाजुओं में भी नजर आए तो ये इसके सुहाग की अलामत समझी जाती है। सहरा की मिट्टी इंसान को बहुत जल्द समय बलोगत तक पहुंचा देती है, इसलिए यहाँ 10 से 12 साल तक की बच्चियों की भी शादी कर दी जाती है। थरी इन मखसूस घरों में रहते हैं। इनको चने से मुशाबा होने की वजह से चौरा कहा जाता है। इसकी दीवारें और फर्श मिट्टी से बनाया जाता है और छत दरख्त की शाखों और घास की मदद से बनाई जाती है। ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में सर्द रहते हैं। नरमो नाजिक होने के बावजूद ये रेत के जकड़ों को बड़ी आसानी से सह लेते हैं। इनमें बारिश का पानी भी दाखिल नहीं होता। मवेशी थर के बशिंदों की कुल कायनात होते हैं। यही इनकी आमदनी का जरिया भी है। जब इन लोगों को रकम की जरूरत होती है तो ये अपने मवेशियों को करीबी मंडी में लाकर फरोख्त
कर देते हैं। मवेशियों से हासिल होने वाले बाल, ऊन, थर में कायम घरेलू सनत के लिए खाम माल की हैसियत रखते हैं। यहाँ बालों से धागा बनाने के रिवायती तरीके राइज है। इस तरह से धागा बनाने को डेरी कहते हैं। इनके बालों से बनाई जाने वाली ये दरी खुड़ कहलाती है। इन बालों से कंबल और चादरें भी बनाई जाती हैं, जिनको खुत्तू कहा जाता है। खवातीन और मर्द जो चादर पहनते हैं वो लोई कहलाती है। यहाँ के कालीन बेनजीर है। बेरंग सहरा में गहरे रंग के मलबूस अजीब रंग बिखेरते हैं। थरी खवातीन पर्दे की सख्त पाबंद है। अजनबी नजरों की चुभन को ये बहुत दूर से ही महसूस कर लेती है। यहाँ की औरतें पाकिस्तान की अक्सर खवातीन की तरह मर्दों के मुकाबले में ज्यादा काम करती हैं। इनको आराम के जो चंद लम्हे मयसर होते हैं उनमें ये अपनी जात के रंगों को नक्शो नगार कर रूप बख्शती है। थर शराब नहीं, हकीकत है। मुजाहिदीन के काफिले गुजरे हैं, जिनके कदमों की चाप अब भी सुनाई देती है। धर्म में माकबले तारीख के आसार भी मिलते हैं। कदीम जमाने में यह हाकड़ू तहजीब का एक मरकज था। यहाँ दरावड़ी दौर के नक्श भी नजर आते हैं। इस इलाके से मोइनजोदड़ो दौर की एक मोहर भी मिली है। मीरपुर खास के नजदीक इंतहाई कदीम तहजीब का आसार मौजूद है। पारी नगर तकरीबन 2000 साल कबल एक बैनुल-अक़वामी बंदरगाह थी। कभी यहाँ समंदर की रौनकें बहाल थी। अब यहाँ हर तरफ रेत ही रेत उड़ती दिखाई देती है। जैन दौर के भी कुछ आसार इस जगह पर मौजूद है। इस जगह पर वाक़या पुराना मंदिर भी जैन तहजीब की यादगार अलामत है। नगर पार कर ये जैन मंदिर भी अपने अहद का किस्सा हुआ है। वीरावार से कोई 14 मील परे कोई का मंदिर है। ये भी जैन मत की इबादत का है। ये 1376 ईस्वी की तामीर कही जाती है। नगर पार कर से 4 मील पहले बोधेसर में एक तारीखी मस्जिद वाक़या है। इसे गुजरात के सरदार ने सिंध आमद के वक्त यादगार के तौर पर तामीर किया था। किले भी तामीर किए गए हैं। ये सहरा और शादाब इलाकों में वाक़ है। नौकोट का किला 1814 ईस्वी में तालपुर हुक्मरान मीर मुराद अली खान ने तैयार करवाया था। उमरकोट भी थर का एक कदीम और तारीखी शहर है। यहाँ 1542 ईस्वी में मुगल आजम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने आंखें खोली। यहाँ भी एक तारीखी किला मौजूद है जो उमर सुमरू बिन दोदो से